अब ये पुष्यमित्र शुंग से जुड़ा हुआ कुछ और क्वेश्चन भी देखा जाता है एग्जाम्स में, वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये वंश का अगर स्टार्टिंग देखें तो 185 टू 75 ईसा पूर्व इस वंश का स्टार्टिंग रहा, एंडिंग रहा। और उसके बाद आता है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इस वंश की स्थापना हुई और इसकी राजधानी विदिशा थी। इसकी राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग जो थे, इनके कार्यकाल में जो मौर्य वंश के समय में बौद्ध धर्म का जो उत्थान अधिक बड़े स्तरों पर भारत के क्षेत्रों में और भारत से जो बाहर के क्षेत्र है उसमें भी भारतीय साम्राज्यों के द्वारा विस्तार प्रचार करने की जो मुहिम चलाई गई थी, जिसमें बौद्ध धर्मों का जो विस्तार काफी तीव्र गति से और तेजी गति से देखा जा रहा था। और उसी समय ये जो एक नया वंश के रूप में स्थापित होता है मगध में शुंग वंश, इसने क्या किया कि पुनः जो ब्राह्मण धर्म था उसको पुनर्स्थापित करने का काम इसी शुंग वंश ने किया। और इसी ने संस्कृत भाषा को भी पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया भारतीय क्षेत्रों में। तो इसके लिए भी यह एक प्रचलित रहा शुंग वंश। इसके साथ ही पुष्यमित्र शुंग के ही बारे में एक चर्चा आती है कि इसने अश्वमेघ यज्ञ 2 बार करवाते हैं और यह दोनों बार जो पुष्यमित्र संघ के द्वारा जो अश्वमेघ यज्ञ कराया गया, यह यज्ञ पतंजलि योग गुरु जी से कहते हैं। तो योग गुरु पतंजलि के नेतृत्व में इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए।